आजमा साहिबा, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाराजगियाँ चल रही हैं, वहाँ पे मुस्लिम नून भी इससे नहीं बची हुई। आयशा रजब अली साहिबा वो छोड़ के चली गई, सुमेरा साहिबा वो छोड़ के चली गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अब आप बाकायदा तौर पे आपको छोड़ के चले गए, दानियाल अजीज साहब जो हैं वो भी छोड़ के चले गए, वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने लगे। पार्टी आपसे भी लग रहा है हाथ से जा रही है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, डिसिप्लिन नाम की चीज नजर नहीं, नहीं आ मंसूर रही साहब पार्टी ऐसे में। नहीं है और ये भी अजीब बात है कि एप्पल्स और ऑरेंजेस का जो है वो तो काबिल जायजा लिया जाए। मेरा ख्याल है या तो काज़मी साहब ने वो खूबसूरत अलकाबात और वो ट्वीट्स पढ़ी नहीं है, जो और वो बातें सुनी नहीं है जो एक दूसरे के बारे में कही गई हैं। जहाँ जो पीटीआई के मरवत साहब ने बाकी रऊफ हसन साहब के या हामिद खान साहब के बारे में और इन सब के बारे में कही हैं। हमारे यहाँ मामला दूसरा है। हमारे यहाँ मामला टिकट्स की एलोकेशन का है और यकीनन टिकट्स की एलोकेशन एक बड़ा इवेंट होता है और बड़ी पार्टियों में हर दफा ही होता है। आपको याद होगा पिछली दफा इमरान खान के घर के बाहर वो बनी गाला के बाहर कितने दिन एहतजाज हुआ था। तो जी ये जी, आप टिकट्स बोलिए। के मामले में ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम में से किसी ने कभी एक दूसरे को गाली या पब्लिक फोरम्स के ऊपर भी जो है वो इस तरह की बदतमीजी हमारे यहाँ नहीं होती। एक तो ये तस्दीक कर लीजिए, आयशा रजब अली साहिबा ने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ी हैं। दानियाल अजीज साहब ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, वो आजाद इलेक्शन लड़े हैं। डिसिप्लिन की वायलेशन है, बिल्कुल कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ सुमेरा मलिक साहिबा हैं जिन्होंने जो है रिजाइन किया है रिटर्न और गालिबन उनका रिजाइन शायद कबूल भी हो जाएगा। तो ये फिर अब जाहिर है पार्टियों के अंदर इतनी जब बड़े लेवल के ऊपर टिकट्स की एलोकेशन होती है तो हर एक खुश नहीं हो सकता, कहीं ना कोई नाराजगी तो रह जाती है। नहीं, लेकिन आज़ाद हैसियत में भी अज़मा साहिबा अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है जी, तो मैंने वो तो कहा। पार्टी डिसिप्लिन को जो है वो ठोकर मार के जा रहा है ना। वो कह रहा है कि आप लोगों ने तो, आपको याद होगा कि जब पार्टी टिकट्स के हवाले से इंटरव्यूज हो रहे थे, आपने खुद भी इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उसमें कहा गया था कि अगर आपको पार्टी टिकट ना मिले तो इसका मतलब जी, ये नहीं है कि आप जाके आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ लेंगे, मैंने लेकिन ये लोग जाके लड़ रहे हैं, इसका मतलब जी, वो मंसूर पार्टी साहब आपने डिसिप्लिन की शायद खिलाफ सुना नहीं, वर्जी मैंने कर रहे हैं। कहा कि पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी अभी तक, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन करते हुए आजाद इलेक्शन लड़े हैं और पार्टी की डायरेक्शंस के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। बाकायदा तौर पर ये अंडरटेकिंग ली गई थी उम्मीदवारों से कि वो जो है जिसको पार्टी टिकट देगी उसको सपोर्ट करेंगे और इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन बड़ी-बड़ी पार्टियों में फिर ऐसे मसले होते रहते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इनको शो कॉज नोटिस मेरा जारी ख्याल है होगा इन अभी तो लोगों को। हम इलेक्शन मोड के अंदर हैं और एक अफरा तफरी का सा आलम है। इलेक्शन के अंदर बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। मेरी जाती राय है कि बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आजमा साहिबा, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाराजगियाँ चल रही हैं, वहाँ पे मुस्लिम नून भी इससे नहीं बची हुई। आयशा रजब अली साहिबा वो छोड़ के चली गई, सुमेरा साहिबा वो छोड़ के चली गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अब आप बाकायदा तौर पे आपको छोड़ के चले गए, दानियाल अजीज साहब जो हैं वो भी छोड़ के चले गए, वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने लगे। पार्टी आपसे भी लग रहा है हाथ से जा रही है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, डिसिप्लिन नाम की चीज नजर नहीं, नहीं आ मंसूर रही साहब पार्टी ऐसे में। नहीं है और ये भी अजीब बात है कि एप्पल्स और ऑरेंजेस का जो है वो तो काबिल जायजा लिया जाए। मेरा ख्याल है या तो काज़मी साहब ने वो खूबसूरत अलकाबात और वो ट्वीट्स पढ़ी नहीं है, जो और वो बातें सुनी नहीं है जो एक दूसरे के बारे में कही गई हैं। जहाँ जो पीटीआई के मरवत साहब ने बाकी रऊफ हसन साहब के या हामिद खान साहब के बारे में और इन सब के बारे में कही हैं। हमारे यहाँ मामला दूसरा है। हमारे यहाँ मामला टिकट्स की एलोकेशन का है और यकीनन टिकट्स की एलोकेशन एक बड़ा इवेंट होता है और बड़ी पार्टियों में हर दफा ही होता है। आपको याद होगा पिछली दफा इमरान खान के घर के बाहर वो बनी गाला के बाहर कितने दिन एहतजाज हुआ था। तो जी ये जी, आप टिकट्स बोलिए। के मामले में ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम में से किसी ने कभी एक दूसरे को गाली या पब्लिक फोरम्स के ऊपर भी जो है वो इस तरह की बदतमीजी हमारे यहाँ नहीं होती। एक तो ये तस्दीक कर लीजिए, आयशा रजब अली साहिबा ने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ी हैं। दानियाल अजीज साहब ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, वो आजाद इलेक्शन लड़े हैं। डिसिप्लिन की वायलेशन है, बिल्कुल कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ सुमेरा मलिक साहिबा हैं जिन्होंने जो है रिजाइन किया है रिटर्न और गालिबन उनका रिजाइन शायद कबूल भी हो जाएगा। तो ये फिर अब जाहिर है पार्टियों के अंदर इतनी जब बड़े लेवल के ऊपर टिकट्स की एलोकेशन होती है तो हर एक खुश नहीं हो सकता, कहीं ना कोई नाराजगी तो रह जाती है। नहीं, लेकिन आज़ाद हैसियत में भी अज़मा साहिबा अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है जी, तो मैंने वो तो कहा। पार्टी डिसिप्लिन को जो है वो ठोकर मार के जा रहा है ना। वो कह रहा है कि आप लोगों ने तो, आपको याद होगा कि जब पार्टी टिकट्स के हवाले से इंटरव्यूज हो रहे थे, आपने खुद भी इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उसमें कहा गया था कि अगर आपको पार्टी टिकट ना मिले तो इसका मतलब ये जी, नहीं है मैंने कि तो आप जाके आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ लेंगे, मैंने लेकिन ये लोग जाके लड़ रहे हैं, इसका मतलब जी, वो मंसूर पार्टी साहब आपने डिसिप्लिन की शायद सुना खिलाफ नहीं, वर्जी मैंने कर रहे हैं। कहा
कि ये पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी अभी तक, लेकिन वो पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन करते हुए आजाद इलेक्शन लड़े हैं और पार्टी की डायरेक्शंस के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। बाकायदा तौर पर ये अंडरटेकिंग ली गई थी उम्मीदवारों से कि वो जो है जिसको पार्टी टिकट देगी उसको सपोर्ट करेंगे और इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों में फिर ऐसे मसले होते रहते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इनको शो कॉज नोटिस मेरा जारी ख्याल होगा अभी इन तो लोगों हम इलेक्शन मोड के अंदर हैं और एक अफरा तफरी का सा आलम है। इलेक्शन के अंदर बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। मेरी जाती राय है कि बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए।